एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने मेरे घर पर आ गई। वे मेरे हाल खबर पूछने लगी। मैं चुप हो गई। जब वे जिद करने लगी तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा। वे निराश हो गई और कुछ सोचने लगी। मैंने पूछने लगी, तुम कैसी हो? जीजाजी कैसे है? वे कह रही थी कि तुम्हारी जीजाजी तो बहुत तगड़े हैं, वो मुझे बहुत मजे देते हैं। मन ही मन ईर्ष्या करने लगी वे। तो वह बोलने लगी कि मैं कल तक कुछ सोचती हूँ, कल 12 बजे मेरे घर आ जाना, वहीं बैठ कर बातें करेंगे। मुझे कुछ आशा दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर तैयार हो गई। ठीक 12 बजे मैं दीदी के घर पहुंच गई। वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वे मुझे अपने बेडरूम में ले गई। दीदी अपने रूम में टीवी चला रही थी। वो बोलने लगी कि तुम कुछ देर तक वीडियो देखो, मैं काम निपटा कर आती हूँ। एक सीढ़ी वहीं पर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हम दोनों। मैंने उसी सीढ़ी को लगाकर देखने लगी। सिर देखने में मैं घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखी तो दीदी बाथरूम में थी। मुझे और अधिक देखने की इच्छा जागृत हो गई और इसी सीढ़ी में तो जीजाजी और दीदी का रंगीन खेल भरा हुआ था। जीजाजी का लन तो देखते ही बनता था। लग रहा था कि दीदी बहुत रोएगी, मगर वो तो मजे ले रही थी। मैं सोचने लगी, काश मुझे कोई ऐसे चोदने वाला मिलता। उसी समय दीदी अंदर आ गई और कहने लगी, तुमको ये कैसा लग रहा है? मैंने सीढ़ी बंद कर दी। उसी समय जीजाजी भी आ गए। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिए। दीदी कहने लगी, अरे साली, तरफ भी तो देखो, वो बेचारी शादी होने के बाद भी कुंवारी है। दीदी कहने लगी, आज तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारे लिए ही मैंने बुलाया है। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। दीदी कहने लगी, अब तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर देखती हूँ। जीजाजी कह रहे थे, तुम तो बहुत सेक्सी लगती हो, तुम्हारे स्तन तो काफी बड़े हैं। और वो दीदी के जाने के बाद बिना रूम बंद किए ही मेरे स्तन दबाने लगी। वो कह रहे थे कि जब तुम्हारी दीदी है तो उससे छुपाना क्या, ऐसे तो साली तो होती है आधी घरवाली, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करूँगा। मैं चुपचाप थी। मैं सोचने लगी कि कहीं वे चले न जाए, इससे अच्छा मौका अब नहीं आने वाला। मैं मुस्कुराने लगी। जीजाजी समझ गए कि मैं सहमत हूँ। वे अब मेरा ब्लाउज और ब्रा खोल दिए, मेरी चूचू को मसलने लगे। मैं भी अब सहयोग करने लगी थी। जीजाजी के लन का उभार अब पैंट के पैर दिखाई देने लगा था। मैंने उनका पैंट पैर हाथ डाला तो वे पैंट खोल दिए। अब उनका लन बाहर निकल चुका था। मैंने अपने हाथ से उनके लन को सहलाने लगी। अपने पति को लन से जीजाजी का लन को तुलना कर रही थी। मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी दीदी कितनी लकी है कि उसे ऐसे लन वाला पति मिला है। कुछ देर तक मैं उनके लन को देखता ही इतने में जीजाजी कहने लगे, कैसा है मेरा हथियार? तुम्हारे पति का कैसा है? मैं कहने लगी, जीजाजी उनका तो खड़ा ही नहीं होता है। मैं महीनों से तड़प रही हूँ। आपका लन तो काफी मोटा और बड़ा है, दीदी को तो बहुत दुखता होगा। उसी समय दीदी आ गई। बोलने लगी, अरे केवल देखते ही रहोगी? मैं बोलने लगी, दीदी इनका तो बहुत मोटा है, मैं नहीं सह पाऊंगी। दीदी कहने लगी, हाँ मोटा तो है, लेकिन सहना ही पड़ेगा। पहली बार मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब तो मजा आता है। जीजाजी को दीदी कहने लगी, बेचारी तुम्हारा गोड लन देखकर डर गई है। मेरे बहन को मत रुलाना, बेचारी अभी तक कुंवारी जैसी ही है। इतना कहकर वो फिर चली गई। जीजाजी अब मेरी साड़ी और पेटीकोट भी खोल दिए और वो मेरे ब्यूर को चाटने लगे। मुझे बेड पर सुला दिया और अपने लन मेरे बूर में डालकर चूसने के लिए कहने लगे। वे मेरे ऊपर चढ़ गए थे, अपनी जीभ से मेरी टीप चाट रहे थे। मुझे काफी मजा आ रहा था। मैंने भी दोनों हाथों से उनका सिर पाकर दबाने लगा। जोर जोर से लन चूसने के लिए कह रहे थे। उनका लन का स्वाद लेने में मुझे भी मजा आ रहा था। इतने ही मैं अपना पूरा लन मुख में अंदर तक धकेलने लगे। मुझे तो पहली बार इतना तगड़ा लन मिला था। मैं मजे से इनका लन चूस रही थी और जीजाजी मेरे बुर को चूस रहे थे। उसी समय मुख में गरम गरम और नमकीन टेस्ट आने लगा। वे जोर जोर से लन अंदर किए, मुझे तो मजे का स्वाद आ रहा था। कुछ देर तक और चूसती रही। वे बाहर ली और बाथरूम में चले गए। बाथरूम से आने के बाद वो फिर से मुझसे अपना लन सहलवाने लगे। करीब 5 मिनट के बाद वे फिर तैयार हो गए। जीजाजी का लन फिर से पहले जैसे ही कठोर और मोटा हो चुका था। इस बार वे मुझे पट सुधा